हेलो एवरीवन, आज हम लोग कोरिलेशन करने जा रहे हैं। तो कोरिलेशन होता क्या है? ये एक टूल है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसके थ्रू हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जानते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। जैसे कि अगर मान लो कि अगर एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो उस हाइट के साथ साथ उसकी वेट भी बढ़ेगी। तो इस यहाँ पे हाइट एंड वेट का एक रिलेशन हुआ, तो इसे ही कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन का जो कंसेप्ट था सन फ्रांसिस गैल्टन ने पहली बार दिया था। ये नेम याद रखना, सन फ्रांसिस गैल्टन। कोरिलेशन का कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि कोरिलेशन को तुम आर से डिनोट करोगे। ये आर आर से डिनोट करोगे एंड ये आर की वैल्यू -1 to +1 के बीच में लाई करेगी। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। प्रॉपर्टीज़ को हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज आर। ये जो आर है ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वहीं पे ये आगे जाके पढ़ोगे आर को जब आएगा तो ये कॉमन आएगा। आर इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन की वैल्यू -1 या +1 हो तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब जैसे कि अगर -1 हुआ तो उस केस में हमारी कोरिलेशन की वैल्यू डाउनवर्ड होगी। वहीं पे अगर +1 अपवर्ड स्ट्रेट लाइन हो तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज क्लोज -1 एंड पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, तो सब होगा जब हमारा +1 होगा, साथ ही साथ अगर -1 भी है। जैसे कि अगर +1 पूछा है तो +1 के केस में भी परफेक्ट कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, और वहीं पे माइनस के केस में भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है। फोर्थ एजम्पशन है इफ आर इज क्लोज टू 0 देन पॉइंट हैव वीक कोरिलेशन। तो जैसे अगर 0 है तो ये वीक कोरिलेशन है। तो ये जैसे आगे बढ़ता जाएगा पॉजिटिव की ओर जाएगा, फिर ऐसे इधर नेगेटिव की ओर भी जाएगा, फिर -1 भी स्ट्रॉन्ग होगा, +1 भी स्ट्रॉन्ग होगा। 0 है ये वीक कोरिलेशन होगा। अब जैसे कि अगर 0 से 0.75 आ गया तो वो क्या कोरिलेशन, वो हाई डिग्री कोरिलेशन होगा। फिर 0.25 मतलब ऐसे घटता जाएगा, उसमें एक वीक वाली प्रॉपर्टी आती जाएगी। फिर इसमें भी इस साइड जब घटता जाएगा तो वीक वाली प्रॉपर्टी आएगी, मीन्स 0 से जो नज़दीक है वो वीक रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो फॉर्मूला होता है, आप इसमें ऑब्जर्व करोगे जो आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं। तो आपको सारे फॉर्मूलाज माइंड में रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी आ सकते हैं। तो ये जो फिफ्थ वाला है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे आर है, ये ज्योमेट्रिक मीन, स्मॉल आर भी लिख सकते हो, स्मॉल आर को लेके चलो, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो टू रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स। जब क्वेश्चन आएगा तो बीटा एक्स वाई की कुछ वैल्यू होगी, फिर बीटा वाई एक्स की कुछ वैल्यू होगी, फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसका रूट अंडर कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। फिर सिक्स्थ है इंडिपेंडेंट ऑन स्केल एंड ऑरिजिन। स्केल एंड ऑरिजिन दोनों पे इंडिपेंडेंट होता है, ये वर्ड माइंड में रखना है, इससे बनेंगे इंडिपेंडेंट ऑन बोथ। है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूनिट फ्री। इसमें कोई यूनिट नहीं होता, कोई केजी रुपी मीन्स पूछेगा कितने यूनिट में है तो ये कोई यूनिट, ये इज यूनिटलेस एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्योर नंबर। यूजेस ऑफ कोरिलेशन कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कर लो। ऐसे इसका फॉरकास्टिंग में यूज़ होता है, डिसीजन लेने में यूज़ होता है, फिर डायरेक्शन में होता है यूज़। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, there are three types of correlation: based on direction, based upon number of variable studies, and based upon consistency of ratio between variables। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन से है, तो डायरेक्शन से 3 टाइप के कोरिलेशन होते हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव, एक नो कोरिलेशन। फिर बेस्ड अपॉन नंबर, नंबर में सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। एंड बेस्ड अपॉन कंसिस्टेंसी, दैट इज लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो बेस्ड अपॉन डायरेक्शंस पढ़ते हैं। तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है,
तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहने का मतलब हुआ जब हमारी एक्स वेरिएबल भी इंक्रीज हो रही है तो हमारी वाई वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। अब एक्स वेरिएबल डिक्रीज भी हो सकती है, तो अगर एक्स वेरिएबल डिक्रीज हो रही है तो हमारी वाई वेरिएबल भी सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। तो ये हमारा जो हो गया ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। द पॉइंट लाई क्लोज टू स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द लेफ्ट टू बॉटम टू द राइट, मीन्स अगर ये देखो ये दो एक्सिस है तो यहाँ से जो ये स्ट्रेट लाइन क्या था, इन ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन 2 जज अकॉर्डेड द फॉलोइंग रैंक्स टू 8 पार्टिसिपेंट्स। अब आपको उसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन फाइंड करनी थी। तो रैंक कोरिलेशन से हम लोग समझ गए कि हमें स्पेयर्समैन का फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, रैंक कोरिलेशन को रो से डिनोट किया जाता है या आर से भी हो सकता है, लेकिन रो से डिनोट भी किया जाता है। फिर उसका फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन माइनस 1। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चले देखते हैं। तो रैंक फाइंड करना है तो पहले एक्स का रैंक फाइंड कर लेते हैं। तो आर एक्स इससे डोनोट कर रही हूँ, आर एक्स। तो अब इसमें क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम है उसे रैंक 1 दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है, 8 है। 8 जो है ये 1 है, तो यहाँ पे मैं रैंक देते चल रही हूँ। 8 इज 1। 7 जो है 7 वो 2 है। फिर 6 जो है ये 3rd है। फिर क्या है नेक्स्ट 5th है, 5th के सामने 4th, फिर उसके बाद 5, फिर ये 3rd के सामने 6 एंड ये इन सब की मैं रैंकिंग दे रही। तो यहाँ पे अब 7th कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 8। तो हमने एक्स की रैंकिंग दे दी, अब वाई की भी रैंकिंग दे देते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें 8 है, सबसे रैंक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 7, तो ये हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट क्या है 6 जाएगा 1। तो इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है हमारा ये कौन सा 6। तो 6 हो जाएगा 3rd। फिर 5th के सामने 4th, फिर 5th, मतलब जो हाईएस्ट टू लोएस्ट मैं रैंकिंग देते हुए चल रही हूँ। तो फिर क्या होगा 6 7 एंड 8। तो मैंने आर एक्स की भी रैंकिंग दे दी और वाई की भी रैंकिंग दे दी। अब क्या है, जो ये इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस मीन्स रैंकिंग ऑफ एक्स माइनस रैंकिंग ऑफ वाई। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1। तो इस तरह करके 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2। तो जब इस तरह से आप करते जाओगे तो सबकी जो रैंकिंग आएगी वो इसकी +2 आ जाएगी, फिर इसकी भी +2, फिर ये -1, फिर 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। रैंकिंग भी दे दी, फिर उनका डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब क्या है, इन डिफरेंस का स्क्वायर। तो अब इसका 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का 4, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का भी 4, फिर 1 1 1 16। अब क्या है, आप समेशन कर लो। समेशन किसका करना है, ये डी स्क्वायर का। तो इसका जब समेशन करोगे, समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 आएगा। अब क्या है, अब क्या वैल्यू पुट करो, रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज 32 का स्क्वायर। फिर अपॉन एन क्या है, एन टोटल एन कैंडिडेट्स 8 है, 8 पार्टिसिपेंट्स है। फिर क्या है 8 माइनस 1। अब इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.61। तो ऑप्शन में 0.6 आंसर हो गया। ये जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें रिग्रेशन का भी यूज़ होगा। रिग्रेशन में भी आपको मैं पढ़ाऊंगी, अभी आप देख लो कैसे ये अभी ही आप कर सकते हो। जैसे इन 2 वेरिएबल्स x and y, the regression coefficient are beta x y is equals to 0.6 and beta yx is 0.8. y is dependent variable and x is independent variable. Then what is the percentage of variation explained by x? तो इस केस में क्या किया जाता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो आपने देखा था कि r इज इक्वल्स टू रूट अंडर बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये फॉर्मूला हुआ। वहीं पे अगर ये रिग्रेशन, यहाँ रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या हो जाता है, ये जो रूट अंडर है ये LHS में शिफ्ट हो जाता है। मीन्स ये r स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स हो जाएगा। अब क्या है, इसकी वैल्यू डालो, यहाँ 0.6 थी इंटू 0.8।
अब इन दोनों का मल्टीपल कर दो तो ये क्या हो जाएगा 48 0.48%, सॉरी 0.48 आया। अब फिर क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये 48% आ जाएगी। तो ये जो होगी ये 48% होगी। तो ये तो इस ट्रिक के साथ किया, लेकिन जब भी ऐसा रहे तो क्या है, ये बीटा वाई एक्स एंड बीटा एक्स वाई ये दोनों को देखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। पॉइंट है तो है ही, लेकिन ऐसे क्या करती हूँ मैं, करती हूँ 6 × 8 किया 48 आया, ये 48%, ये आंसर हो गया। आर हुआ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड वहीं पे आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मीन्स ये जो आर स्क्वायर है ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर जैसे कि अगर आपको रहे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल दोनों अगर माइनस में ही है, तो इसका जो फाइनल आउटकम आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। प्लस x एंड प्लस y है तो इसकी जो फाइनल आउटकम होगी वो भी प्लस में ही होगी। अब जैसे कि देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, y की कुछ वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल्स टू 4 + 0.4x, फिर x की कुछ वैल्यू दी हुई है -2 + 0.9y। द गिवन 2 रिग्रेशन लाइन एस्टिमेटेड फ्रॉम द डेटा, ये कुछ 2 रिग्रेशन लाइन की जो डेटा दी हुई है, इससे आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, ये x एंड y वेरिएबल के बीच का। तो आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, जैसे कि उसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कुछ 0.6 × 0.8 था, उसका मल्टीप्लाई करके 100 से किया था, उसी तरह इसको भी करना है। तो इसमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये x के पास साथ जो है 0.4 एंड ये y के साथ 0.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 0.4 × 0.9 0.36। फिर क्या हो गया, इसका रूट अंडर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करना है तो इसका जो रूट अंडर में आता है इज इक्वल टू बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स। तो इन दोनों का रूट अंडर 0.36 क्या हो जाएगा 0.6। तो आपका जो आंसर होगा 0.6 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अगर परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर रूट अंडर में है तो उसको रूट अंडर करके चेक कर लेना है। तो ये क्वेश्चन है, इन 2 वेरिएबल रिग्रेशन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज करेक्ट। तो यहाँ r की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है ये 0.7 दी हुई है, तो कौन सा सही होगा। तो इस केस में क्या होता है, इसका जो स्क्वायर करके मल्टीपल ऑफ 100, तो 0.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.49। अब क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 49%। तो अब 49% कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 49% वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय x। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज r एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज r स्क्वायर, मैंने बताया। अब उससे थोड़ा और कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट मेजर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल एंड इट मेजर द चेंज इन 1 वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। तो इट इज़ डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए दिया हुआ है कुछ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको कराऊंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट जो होता है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है। उसी तरह ये नॉन डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को 1 से माइनस कर दोगे तो वो नॉन डिटर्मिनेशन आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला ये भी होता है, इट इज़ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बाय टोटल वेरिएशन। ध्यान से सुनना, इट इज़ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बाय टोटल वेरिएशन।